बकरीद से पहले पहले सरकार का बड़ा ऐलान हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सब कुर्बानी करते हैं। ऐसा ना हो कि हम सरकार के नियम फॉलो ना करें और हम किसी कानून की जद में आ जाएं। हमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें। आप अपने मिलने वालों को शेयर कर दें, रिश्तेदारों को शेयर कर दें, ताकि सब लोग जान जाएं और कोई भी कानून का उल्लंघन ना करें। तो हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, चंद दिनों के बाद ईद है। लगभग 12 से 13 दिन ईद के शायद रह गए हैं। तो बहुत सारे लोग पहले ही जानवर खरीदते हैं। जिनके पास जगह है, जिनके पास चारे का इंतज़ाम है, वो पहले खरीदते हैं, और जिनके पास चारे का इंतज़ाम नहीं है वो हाथ के हाथ खरीदते हैं। जैसे ईद है, तो ईद से 1 आध 2 दिन पहले खरीदते हैं। तो सभी लोगों को ये जानना ज़रूरी है, चाहे वो पहले खरीदने वाले हों या बाद में खरीदने वाले हों। सभी के लिए ज़रूरी है। और कुर्बानी किस तरीके से करनी है, सरकार के क्या-क्या नियम होते हैं, क्या-क्या कानून होते हैं, इस वीडियो में सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जब हम लोग जानवर खरीद कर लाते हैं तो हमें एक पर्ची मिलती है, एक स्लिप मिलती है, वो लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बाज़ार से आप घर तक जानवर ला रहे होंगे, तो रास्ते में आपको कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस वाला कहीं भी रोक सकता है। तो अगर आपके पास वो पर्ची होगी तो आप पर्ची दिखा सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि आजकल आप जान ही रहे हैं क्या माहौल चल रहा है, मेरा बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप इस बात का ख़ास ख़्याल रखें, जब आप जानवर खरीद कर लाएँ तो आप पर्ची ज़रूर ले लें, रसीद ज़रूर ले लें। और आप इस बात का भी ख़ास ख़्याल रखें कि पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जिन जानवरों पर जहाँ-जहाँ प्रतिबंध है, उन जानवरों की कुर्बानी हरगिज़ ना करें। क्योंकि जिन जानवरों पर प्रतिबंध है, अगर उन जानवरों की आप कुर्बानी करते हैं तो आपकी कुर्बानी वैसे भी नहीं मानी जाएगी। तो ऐसा ना हो कि आप प्रतिबंध जानवर की कुर्बानी करें और आपके ऊपर कोई केस वगैरह लग जाए, आप जेल में चले जाएँ। आप कुर्बानी तो अच्छाई के लिए करेंगे, तो आप इसमें और ज़्यादा बुराइयाँ पैदा कर जाएँ, आप अपने बच्चों को परेशान करेंगे, आपके घरवाले परेशान होंगे, रिश्तेदार परेशान होंगे। तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि हमें सरकार रोकती है, सरकार मना करती है। क्योंकि प्रतिबंध जानवर की कुर्बानी हमें वैसे भी नहीं करनी चाहिए। हमारी शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती और हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। अगर जिस जानवर पर प्रतिबंध है, तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। इस बात का भी ख़ास ख़्याल रखना है, जिस जानवर पर प्रतिबंध है, उस जानवर की कुर्बानी हरगिज़ नहीं करनी है। और अगली बात ये है कि इस बात का भी ख़ास ख़्याल रखें, जब हम कुर्बानी करते हैं तो खुले में हरगिज़ कुर्बानी ना करें। जहाँ हमें सरकार आदेश देती है, बूचड़खानों पर जहाँ तयशुदा हमारी जगहें होती हैं, उन जगहों पर ही कुर्बानी करें और बंद जगहों पर ही कुर्बानी करें। हम अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करते हैं, हम किसी को दिखाने के लिए कुर्बानी नहीं करते हैं। तो हम खुले में कुर्बानी ना करें, बंद जगहों पर, तयशुदा जगहों पर ही कुर्बानी करें। और जब कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी का खून नाली में ना बहाएँ, क्योंकि यार अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और जिस जानवर की हम कुर्बानी करते हैं वो जन्नती जानवर होता है, तो हम उसका खून नाली में कैसे बहा सकते हैं, गंदी नाली में? तो इस बात को तो हमें और आपको खुद भी सोचना चाहिए ना। तो कुर्बानी वाले जानवर का खून हरगिज़ नाली में ना बहाएँ। थोड़ा बहुत गड्ढा कर लें या किसी भी तरीके से उस खून को रोकें, बहरहाल नाली में ना बहाएँ। और जब हम लोग कुर्बानी कर देते हैं तो जो जानवर का वेस्टेज गोश्त होता है, जो भी उसमें मलबा वगैरह निकलता है, खाल वगैरह होती है, तो हम ये ऐसे ही फेंक देते हैं। ये तरीका हमारा गलत है और सरकार का भी इस पर प्रतिबंध है। तो आप लोग जो उसका वेस्टेज होता है, तो आप एक गड्ढा खोदें और गड्ढे में अच्छे से दबा दें। क्योंकि सफाई ईमान का भी एक दर्जा है। हमें इस्लाम भी ये सीख देता है कि हमें साफ-सफाई का ख़ास ख़्याल रखना है, क्योंकि सफाई भी ईमान का एक दर्जा है। तो हमें सरकार से पहले-पहले इन बातों पर तो खुद भी अमल करना चाहिए ना। हमें इस्लाम सीख देता है कि हम खुले में अपनी कुर्बानी के जानवर का गोश्त कैसे डाल सकते हैं, या जो भी मलबा है वो कैसे डाल सकते हैं। आप खुद भी सोचें। तो आप एक गड्ढा कर लें, उस गड्ढे में ही मलबे को डालें। तो पूरी-पूरी बस्ती मिलकर एक गड्ढा कर लें, उसमें सारा मलबा डाल दें, फिर उसके बाद उस गड्ढे को पिटवा दें। तो ये तो हमारे लिए ही बहुत ज़रूरी है। जब वो खुले में पड़ा होगा तो बदबू फैलेगी, जब बदबू फैलेगी तो हमारे लिए भी नुकसानदेह है वो तो। इधर-आधर को जानवर उसे कुत्ते वगैरह खींचे फिरेंगे, तो ये बहुत गलत है। तो कुर्बानी के जानवर का जो भी मलबा है उसे अच्छे से दबा दें। और हम और आप जब कुर्बानी करते हैं तो एक गलती बहुत बड़ी करते हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान साथी, हमारे भाई इस बात की गलती करते हैं कि जब कुर्बानी होती है तो उसके फ़ोटो खींच लेते हैं और उसकी वीडियो बना लेते हैं। तो ये क्या तरीका है? ये भी तो हमारे लिए जाने बवाल है ना। जब ये वीडियो वायरल होती है, आजकल देख रहे हैं कि माहौल कैसा चल रहा है, तो ऐसे काम ना करें जिसमें हमारी पकड़ हो। हम कुर्बानी किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं।
हम कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, और जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम होता है वो ही काबिल कबूल होता है, वो ही माना जाता है। जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम नहीं होता है ना, तो वो काम माना नहीं जाता है, वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता, क्योंकि उसे तो तुमने दुनिया में दिखा दिया ना, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो। जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं तो हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि कोई देखे या ना देखे, सिर्फ हमारा रब देखे, हमारा अल्लाह देखे, यही काफ़ी है, और हमारी ये कुर्बानी कबूल हो जाए। तो हमें फ़ोटो और वीडियो बनाने से क्या मतलब है, हमें तो इतना होना चाहिए कि हमारी कुर्बानी कबूल हो जाए और अल्लाह देख रहा है हमारे लिए, यही काफ़ी है। तो हमें फ़ोटो और वीडियो से बचना है, फ़ोटो वीडियो नहीं बनानी है। इस बात का भी ख़ास ख़्याल रखना है। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जब आप जानवर खरीदें तो पर्ची लेना ना भूलें, और आप कुर्बानी बंद जगहों पर ही करें, तयशुदा जगहों पर ही करें, बूचड़खानों में करें। जहाँ जहाँ सरकार आपको आदेश देती है उन्हीं जगहों पर कुर्बानी करें, और कुर्बानी का खून नाली में ना बहाएं। कुर्बानी के जानवर का जो भी ओज वगैरह, उसकी खाल वगैरह होती है, तो वो गड्ढा करें, गड्ढे में ही दबा दें। और कुर्बानी करते वक्त फोटो वीडियो बनाने की कोशिश ना करें। इन बातों से भी हमें बचना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, हमें इन बातों का ख़ास ख़्याल रखना है। हमें कुर्बानी किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है, कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। अल्लाह राज़ी हो जाए तो हमारी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। हमारी नीयत में सिर्फ़ इतना होना चाहिए कि हमारी कुर्बानी से अल्लाह राज़ी हो जाए। हमें किसी को राज़ी नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को जलाना नहीं है, किसी को कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ़ कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है, और जिन जानवरों पर प्रतिबंध है उनकी कुर्बानी हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ ना करें। इस बात का ख़ास ख़्याल रखें। अगर आप कुर्बानी करते भी हैं तो पहली बात तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, क्योंकि प्रतिबंध जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं होती है, इस्लाम इसकी इजाज़त ही नहीं देता। और दूसरी बात ये कि फिर आप बुरी तरह फंस जाएंगे। आप अपनी जान तो जोखिम में डालेंगे ही, इस तरीके से आप अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, आप अपने माँ बाप को भी परेशानी में डाल सकते हैं। तो ऐसा काम ना करें, क्योंकि हम ये अपनी आसानियों के लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपनी आखिरत के लिए, जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हम फ़र्ज़ काम कर रहे हैं, ना कि हम अपने किसी रिश्तेदार को और खुद को परेशानी में डालने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें और आपको इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है, जिन जानवरों पर प्रतिबंध है सरकार का, उन जानवरों की हरगिज़ हरगिज़ कुर्बानी ना करें, और कुर्बानी बंद जगहों पर ही करें, तयशुदा जगहों पर ही करें, गली कूचे में कुर्बानी ना करें, खून नालियों में ना बहाएँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे से सब कुछ समझ गए होंगे, और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कर दें।